Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today's our topic is Cephalochordata. तो आज हम लोग जूलॉजी पढ़ेंगे। जूलॉजी में स्टार्ट करेंगे Cephalochordata और कुछ इसके जनरल कैरेक्टर देखेंगे। तो जब इसके जनरल कैरेक्टर देख लेंगे तो उसके बाद से इसके डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम और जो इसके मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले इसके कुछ जनरल कैरेक्टर को देख लेते हैं। तो जो सिफेलोकॉर्डेटा होते हैं वो मैराइन होते हैं, मीन्स समुद्री में पाए जाते हैं। ठीक, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैलो वाटर, और ये विस्तृत मात्रा में जो आपके सैलो वाटर होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। सैलो वाटर मीन्स उथला हुआ पानी, ठीक है, जो वहाँ पे समुद्र पे उथला हुआ किनारे पे पानी होता है उसे कहते हैं। मोस्टली सेडेंट्री एंड मरीड वनली एंटीरियर बॉडी एंड प्रोजेक्टिंग एबव बॉटम साइड। और ये क्या होते हैं? सेडेंट्री होते हैं। सेडेंट्री क्या होता है? जैसे कि मतलब ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। और बरीड मतलब ये क्या होते हैं? केवल यह जो इनका एंटीरियर बॉडी है, एंटीरियर इंड बॉडी, वो क्या करेंगे? वो बरीड ढक लेते हैं और कुछ जो प्रोजेक्टिंग होते हैं एबव बॉटम साइड के वो पार्ट वहाँ दिखते हैं जो आपके सैंडी सॉइल होते हैं, बालुई मिट्टी वाला। ठीक, तो ऐसा सिफेलोकॉर्डेटा का कैरेक्टर होता है। बॉडी स्मॉल 5 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल फिश लाइक, मेटामेरिक एंड ट्रांसपेरेंट। और जो इसके बॉडी होते हैं वो स्मॉल होते हैं, मीन्स छोटे होते हैं, लगभग आपके 5 से लेके 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। ठीक, सिलेंड्रिकल होते हैं, जैसे कि आप फिश को देखेंगे, मछली, तो उन्हीं के जैसे होते हैं। इसमें मेटामेरिक होता है और ट्रांसपेरेंट होते हैं। बॉडी लैकिंग हेड एंड ट्रंक, टेल इज प्रेजेंट। तो जो इनके बॉडी होते हैं उसमें हेड नहीं पाए जाते हैं और क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्रंक और टेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये हैं इनके जनरल कैरेक्टर। नेक्स्ट देखिए, एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट, एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर। और जो मतलब सिफेलोकॉर्डेटा होते हैं उसमें आपके एक्सोस्केलेटन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, तो इसमें एक्सोस्केलेटन नहीं पाए जाते हैं। और जो एपिडर्मिस होते हैं वो एक लेयर में पाए जाते हैं। मसल्स डॉर्सोलेटरल सेगमेंटेड इनटू मायोटोम्स। और जो इनके मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डार्सोलेटरल होते हैं और इनको खंडित विभाजित किया गया है छोटे छोटे टुकड़ों में, सेगमेंटेड। ठीक, सिलोम एंटेरियल रिड्यूस इन फेरेंजियल रीजन बाय डेवलपमेंट ऑफ एट्रियल कैविटी। और जो उनके सिलोम होते हैं वो क्या करते हैं? एंट्रोसिलोम होते हैं, रिड्यूस करते हैं फेरेंजियल रीजन बाय डेवलपमेंट ऑफ एट्रियल कैविटी। नोटोकॉर्ड रॉड लाइक परसिस्टेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम रोस्ट्रम टू टेल। और जो इनके नोटोकॉर्ड होते हैं कैसे होते हैं? रॉड लाइक होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, मीन्स हमेशा के लिए होते हैं, और एक कहाँ से कहाँ तक होते हैं? एक्सटेंडिंग फ्रॉम रोस्ट्रम टू टेल, तो रोस्ट्रम टू टेल तक होते हैं। ठीक, हैंस द नेम सिफेलोकॉर्डेट्स। तो इसीलिए इनका क्या नाम रखा गया है? सिफेलोकॉर्डेट्स। ठीक है, तो इसको मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट, फेरिंग्स लार्ज, परफोरेटेड बाय न्यूमरस गिल स्लिट्स। और जो इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, फेरिंग्स लार्ज होते हैं, और किससे परफोरेटेड बाय होते हैं? गिल स्लिट्स से। ओपनिंग इनटू एट्रियम, फिल्टर फीडर। ठीक, तो जो इनका ओपनिंग होता है एट्रियम द्वारा होता है और फिल्टर फीडर। रेस्पायरेशन थ्रू जनरल सरफेस। और इनमें रेस्पायरेशन कैसे होता है? जनरल सरफेस के द्वारा। नो स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्पायरेशन प्रेजेंट। यहाँ पे कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता है रेस्पायरेशन के लिए, वो अपने जनरल सरफेस से ही रेस्पायरेशन करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड, क्लोज्ड एंड विदाउट हार्ट एंड रेस्पायरेटरी पिगमेंट। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह यहाँ वेल डेवलप्ड पाया जाता है, क्लोज्ड होते हैं और विदाउट हार्ट एंड रेस्पायरेटरी पिगमेंट। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम डेवलप्ड। और जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है वहाँ यहाँ आपका वेल डेवलप्ड होता है। एक्सक्रीशन बाई प्रोटोनेफ्रिडिया विथ सोलेनोसाइट। तो जो यहाँ पे आपका
एक्सक्रीशन होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा होता है, साथ में सोलेनोसाइड भी पाए जाते हैं। नर्व एंड डॉर्सल ट्यूबुलर विदाउट गैंग्लिया एंड ब्रेन, और जो नर्व कार्ड होते हैं वो डॉर्सल होते हैं और ट्यूबुलर क्या होते हैं, विदाउट गैंग्लिया और ब्रेन के होते हैं। डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस रूट सेपरेट, जो इसके डॉर्सल और वेंट्रल मतलब नर्व रूट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। सेक्सेस सेपरेट, गोनैड न्यूमरस एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड, जो इनके सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग पाया जाएगा। लेकिन यूरोकॉर्डेटा में क्या थे, वो हर्माफ्रोडाइट थे, बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में थे। लेकिन आपके जो सिफेलोकॉर्डेटा होते हैं उसमें आपके मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग पाए जाते हैं। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा में डिफरेंस बताऊंगी। गोनैड न्यूमरस, जो गोनैड होते हैं बहुत घने होते हैं, एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड, और इसमें क्या होता है, बाहर से आपको सेगमेंटेड दिखेंगे। गोनैडोडक्ट लैकिंग, इसमें गोनैडोडक्ट नहीं पाए जाते हैं। नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो यहाँ सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होंगे। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगा, यहाँ आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन सी वाटर, जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नली होता है सी वाटर, समुद्री पानी में होता है। ठीक, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट इंक्लूडिंग ए फ्री स्विमिंग लार्वा, और जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे लार्वा का फॉर्मेशन होता है, और जो कैसे लार्वा होते हैं वो फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं। द सिफेलोकॉर्डेट्स कंप्राइजेज अबाउट 30 species, mostly of the genus Branchiostomata and all put in class Leptocardi। तो जो सिफेलोकॉर्डेटा होते हैं किससे कंप्राइजेस करते हैं, लगभग 30 स्पीसीज पाए जाते हैं, और मोस्टली क्या होते हैं, जीनस ब्रैंकियोस्टोमा में रखे गए हैं, और कौन से क्लास में रखे गए हैं, लेप्टोकार्डियाई। ठीक, तो ये हो गए आपके सिफेलोकॉर्डेटा के कुछ जनरल कैरेक्टर जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें जो सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं, और डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स जो होते हैं वो भी सेपरेट होते हैं। यहाँ पे आपका एस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगा, और रेस्पायरेशन के लिए यहाँ पे आपका कोई अलग ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, वो किससे करते हैं, सरफेस के थ्रू कर लेते हैं, और मेराइन होते हैं। लेकिन जो यूरोकॉर्डेटा होता है उसमें वो क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, और क्या करते हैं कि उनका जो सेक्सेस होता है वो एक ही में पाया जाता है। और तो अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो होगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सस, जो कि इसी का स्पीसीज है। ठीक, या जीनस है। तो आपको अगर जो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।